नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम भारत में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मास्टर तेजपाल नागर जी, जो कि विधायक हैं दादरी से बीजेपी के। हम इनसे जानेंगे कि आखिर बीजेपी के क्या मुद्दे होंगे। अब की बार 2022 में इलेक्शन है, तो बीजेपी के क्या पुराने मुद्दे ही रहेंगे या कुछ नए मुद्दे लेकर बीजेपी जनता के बीच आएगी? देखिए, बीजेपी ने इस चुनाव की 2022 के चुनाव की बूथ स्तर से नहीं, बूथ स्तर से नीचे पन्ना प्रमुख से लेकर और बहुत बड़ी तैयारी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर करी है। और जो सर्वे आ रहे हैं वो सर्वे भी साफ दिखा रहे हैं कि माननीय योगी जी की सरकार, योगी जी के नेतृत्व में दोबारा सरकार बन रही है। जनता का मूड भी साफ दिखाई दे रहा है और यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मैं दादरी की बात करूं, मैं दादरी से विधायक हूं। दादरी में कई ऐतिहासिक कार्य हमने कराए हैं। माननीय योगी जी के आशीर्वाद से कई हमने ऐतिहासिक कार्य कराए हैं। सबसे पहला ऐतिहासिक कार्य हमने एमएलए बनते ही दादरी में, जब 2017 में माननीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार आई, तो माननीय योगी जी से कह करके मैंने, माननीय मुख्यमंत्री जी से कह करके, जो बाईपास था, क्योंकि यहाँ दादरी से ग्रेटर नोएडा जाने के लिए, ग्रेटर नोएडा से दादरी आने के लिए कोई रास्ता नहीं था। ओवरब्रिज बनना का काम शुरू हो गया था, ये रेलवे रोड वाला रास्ता बंद हो गया था। रूपबास वाली एक सड़क थी जो बहुत जर्जर हालत में टूटी हुई थी, जिस पर आए दिन घटनाएं घटती थी, लूट होती थी। और बाईपास जो बना 17 साल पहले, वो 1 किलोमीटर जीटी रोड से जुड़ा नहीं था। उस पर किसानों का हाई कोर्ट का स्टे था। सपा गवर्नमेंट में हाई कोर्ट के 3 जज आ चुके थे, वो नहीं निकल पाया था। मैंने एनटीपीसी से ज़मीन लेकर बाईपास की व्यवस्था की, तो दादरी और ग्रेटर नोएडा के लिए बहुत बड़ा काम था। ऐतिहासिक कार्य। एक हमने जो किसानों की बहुत बड़ी समस्या थी यहाँ पर ग्रेटर नोएडा में, लीज बैक की, वो हमने माननीय मुख्यमंत्री से कहकर लीज बैक करवाई, जिसमें 10,000 परिवारों को, किसानों को लाभ होगा। एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है यहाँ पर, क्योंकि ये औद्योगिक एरिया है, औद्योगिक जिला है, यहाँ पर इंडस्ट्री है। हमने 40% का नौजवान बच्चों के लिए आरक्षण करा दिया। ये दादरी क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक कार्य है, 40% का आरक्षण। क्योंकि यहाँ जो औद्योगिक कंपनियाँ हैं, विदेशी कंपनियाँ हैं, लोकल बच्चों को नहीं ले रही थी, इसलिए 40% आरक्षण करा दिया। अभी टैग जोन 10, टैग जोन 11 और टैग जोन 13, टैग जोन 10 और 11 जो महाचे के पास है, टॉक जोन 13 जो सोनपुरा और खेड़ी के पास है, इसमें 600 बड़ी कंपनी आ रही हैं। मैं समझता हूँ इस आरक्षण के कारण इन कंपनियों में 90% बच्चे क्षेत्र के लग जाएंगे। इससे बड़ा नौजवानों के लिए कोई दूसरा मुद्दा हो नहीं सकता। ये बहुत बड़ा कार्य कराया है। दादरी में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कराया है। और आपने देखा कि भारत में जब कोई महामारी आती थी तो पहले विदेशों में उसकी दवाई बनती थी और भारत में 20-30 देशों के बाद, 40 देशों के बाद भारत उस दवाई को बनाता था। लेकिन कोरोना, जो वैश्विक महामारी कोरोना थी, उसमें सबसे पहले अगर वैक्सीन बनी तो भारत में बनी। और भारत में बनने के बाद भारत ही एक ऐसा देश है दुनिया में जिसमें फ्री वैक्सीन लग रही है। तो फ्री वैक्सीन के लिए हम माननीय मोदी जी का धन्यवाद अदा करते हैं। मैं दादरी विधानसभा की तरफ से, अपनी तरफ से माननीय मोदी जी का धन्यवाद अदा करता हूँ। और मैं ये भी कहता हूँ कि पहली लहर जब कोरोना की चली, जब भी वैक्सीन बन गई थी, वैक्सीन के लिए एक सपा नेता, जो हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश जी, उन्होंने लोगों में भ्रम पैदा किया कि इस वैक्सीन को मत लगवाओ, ये मोदी वैक्सीन है और मोदी वैक्सीन है, इसके साइड इफ़ेक्ट होंगे। मोदी अपने प्रचार के लिए कर रहे हैं, जिससे लोगों में भ्रम पैदा हुआ और स्पीड कम हुई लगने की। लेकिन जब उन्होंने सेकंड लहर चली कोरोना की, तो उन्होंने स्वयं अपने और अपने परिवार को पूरे को वैक्सीन लगवाई। तो लोगों ने कहा भाई इनसे झूठा नेता कोई हो नहीं सकता, जनता में भ्रम पैदा किया है। मैं तो ये कहता हूँ कि जो सेकंड लहर में मौतें हुई हैं, अधिक मौतें हुई हैं, उसका कारण अगर ऐसे नेता भ्रम पैदा नहीं करते तो इतनी मौतें नहीं होती। इस मौतों की जिम्मेदारी सपा के नेता हैं। सपा के ने यहाँ पर जिला तोड़ा। सपा का कोई अधिकार नहीं है वोट मांगने का कि सपा के लोग वोट मांगे। और बसपा का आधार बिल्कुल समाप्त हो चुका है, बसपा है नहीं। भाजपा दादरी में, पूरे गौतम बुद्ध नगर में और पूरी यूपी में बहुत भारी बहुमत के साथ जीत का आएगी और हम 300 प्लस सीट जीतेंगे, ये हमारा लक्ष्य है। और जनता का उस रुझान बिल्कुल हमारी तरफ है। हम 300 प्लस जीतेंगे और माननीय योगी जी की सरकार दोबारा बनेगी। अच्छा, आप अभी विधायक हैं और अगर आप फिर से जीत जाते हैं तो आने वाले 5 साल में आप क्या कुछ काम करेंगे? क्या मुद्दे रहेंगे आपके जनता के बीच जाने के लिए? देखिए, एक तो
सबसे पहले मैं दादरी नगर पालिका के लिए सीवर डलवाऊंगा। मैंने अब भी सर्वे कराया था, लेकिन क्योंकि नगर पालिका को ज़मीन उपलब्ध नहीं हो पाई ट्रीटमेंट प्लांट के लिए, उस ज़मीन को उपलब्ध कराएंगे और सीवर डलवाएंगे दादरी में। हमने ग्रेटर नोएडा वेस्ट में मेट्रो और गंगा जल जो बहुत दिन से लंबित व्यवस्था पड़ी हुई थी योजना, उसको हमने किसानों से समझौता कराकर, एक जगह जनपद में किसानों से समझौता नहीं हुआ, वहाँ पर हमने वैकल्पिक व्यवस्था कर अभी टेस्टिंग चल रही है और इसी महीने में पानी ग्रेटर नोएडा में पहुँच जाएगा और इसी महीने के लास्ट तक या अगले महीने में पानी ग्रेटर नोएडा वेस्ट में पहुँच जाएगा, जो बहुत महत्वपूर्ण योजना है। विधायक जी, जो कुछ गांव हैं जो दादरी के अंडर आते हैं, उनकी अगर सड़कें देखेंगे तो वो ख़राब हैं, पानी भर जाता है उनमें, जैसे कठेड़ा रोड है, और अगर आप जाएंगे फूलपुर है तो वहाँ पे लगातार पानी भरा रहता है। तो क्या आपने वहाँ कोई काम नहीं किया या कुछ किया है तो क्यों नहीं वहाँ पानी भरा? देखिए, कठेड़ा की सड़क मैंने स्टेशन वाली सड़क ठीक करा दी, जो स्टेशन की तरफ जाती है वो ठीक करा दी है, और जो ये सड़क है इसका टेंडर हो चुका, आधी सड़क अब बन जाएगी, आधी सड़क इसके बाद बन जाएगी, जहाँ पानी की बात कर रहे हैं। और सड़कों के मामले में तो हमारा कोई जवाब ही नहीं है। सड़कों के मामले में बता दूं, आप देखें, आप जाएं कभी, आप उधर खेड़ा की तरफ जाएं, हाथीपुर खेड़ा की तरफ, आप देखेंगे हरिश्चंद्र बाग से लेकर के हाथीपुर खेड़ा, दुर्राई, दुजाना, कचेड़ा दुजाना, महावड़, बम्बावड़, कुड़ीखेड़ा, रायतपुर, आकलपुर, प्यावली, जैतवारपुर और NTPC तक एक बहुत अच्छी रोड बनी है। और आप इनको भी देखें जा करके कि दुजाने से लेकर के अच्छेजा से लेकर के सदल्यपुर से वैदपुरा सैनी से सुनपुरा से खेड़ी बढ़ाता और कलासपुर के फाटक होते हुए रूपबास बाईपास तक अगर आप जाके देखेंगे तो बहुत अच्छी रोड बनी है। छपरौला मोड़ जो बिसरक मोड़ कहलाता था, उसमें आप देखेंगे जाके 130 मीटर तक रोज जलालपुर के बीच में कॉलोनियों के बीच होती हुई सड़क का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण हुआ है। और हमारे समय में ही जो जारचा रोड है, जो दादरी से चलती है जारचा के लिए और जारचे से जाती है लोहाली के लिए, आप देखेंगे इसका चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण हुआ है। और आप देखेंगे बिसाहड़ा रोड, जो बिसाहड़ी की सड़क है, यहाँ से दादरी से बिसाहड़ी की तरफ जाती है, NTPC की तरफ जाती है, जो बनी हुई नहीं थी, जो जज्जर थी, जिस पर आदमी नहीं चल पाते थे, उस सड़क का भी पुनर्निर्माण हमने कराया है। और आप देखेंगे धूम से कुड़ीखेड़ा मोड़ से होते, धूम मानिकपुर में कुड़ीखेड़ा मोड़ से होते हुए कुड़ीखेड़ा, महावड़, कलदा, छिड़ौली, ये सड़क का भी चौड़ीकरण हुआ है। और अभी और कई सड़कें हमारी चौड़ीकरण के उसमें है। एक सड़क जैसे मैं बताऊं उदाहरण के लिए, एक खेड़ी से लेकर के खेड़ी और खेड़ी से खोदना, तलपता, मकौड़ा, थापखेड़ा, इनसे होती हुई एक सड़क जो घोड़ी के पास जाएगी, उसका चौड़ीकरण होएगा। एक सड़क जो जारचे से चलेगी, जारचे से वीरपुरा आएगी, वीरपुरा से खंदेड़ा आएगी, खंदेड़ा से अंधपुर आएगी और होती हुई ग्रेटर नोएडा चली जाएगी, इसका भी चौड़ीकरण और शुद्धिकरण होना है। एक सड़क जो फूलपुर चलेगी नई बस्ती होते हुए ग्रेटर नोएडा चली जाएगी, नई बस्ती होते हुए, इसका भी चौड़ीकरण और शुद्धिकरण हो रहा है। तो इस तरह से सड़कों में भी ऐतिहासिक तरक्की हुई है, ईस्टर्न पेरीफेरल बना है। और सड़कें, आप कह रहे हैं सड़कों की हालत ख़राब है, एक दो सड़क हो सकती हैं, लेकिन अधिकांश सड़कें बहुत ठीक हुई हैं और 90% सड़कें बिल्कुल ठीक हुई हैं। और अभी बहुत सारी जो हमारी छूटी हुई कड़ी हैं, 6, 7, 8 सड़कें इस तरह की, वो भी अभी स्वीकृत होकर आने। अगर कहीं काम नहीं हुआ है तो वहाँ काम हो जाएगा, और जहाँ काम हुआ वहाँ नहीं गए आप। जैसे मैंने बताई, ये सड़कें बताई चौड़ीकरण, इधर गए कभी आप? तो कैसी हैं, चौड़ी या नहीं है सड़क? चौड़ी हुई या नहीं हुई? अच्छा, बीजेपी पे लगातार एक आरोप लगाया जा रहा है, या यूँ कहें कि लोग कहते हैं लगातार कि बीजेपी जातिवाद करती है। आपको क्या लगता है, क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी के अंदर न जातिवाद है और न धर्मवाद है। आप देखो, आयुष्मान भारत की योजना, जिसका अधिकांश लाभ अल्पसंख्यक और दलित ले रहे हैं, नहीं ले रहे, बताओ मुझे आप। आयुष्मान योजना जिसमें दलित और अल्पसंख्यक ज़्यादा आ रहे हैं, तो बीजेपी के अंदर वैसी आरोप लगाते हैं विरोधी पर कोई मुद्दा है नहीं, विरोधी खामखा आरोप लगाते हैं। और जो विश्व नेता मान चुका है माननीय मोदी जी को, विश्व के सबसे प्रसिद्ध नेता, उन पर भी आरोप लगाते हैं लोग बाग, तो विपक्ष के लोग तो ये तो आरोप लगाते रहेंगे। लेकिन ऐतिहासिक कार्य हुए हैं इस सरकार में, ऐतिहासिक कार्य होंगे, जनता खुश है, जनता दोबारा रिपीट करेगी। अच्छा, मोदी जी को और योगी जी को लगातार झूठा कहा जा रहा है, क्योंकि जब सड़कों की बात आती है तो उन्होंने एक पोस्टर लगाया था, तो जो कि हैदराबाद का था। अब इन्होंने उद्घाटन किया है एयरपोर्ट का, वो भी चीन का फोटो दिखाया है, चाइना का फोटो दिखाया है। इस पर क्या कहेंगे? उन्होंने ट्वीट भी किया है इस पर। देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है, हवाई अड्डा, एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बन रहा है। और ये तो विकास से छिड़ते हैं। आप बताएंगे इससे कितना विकास होगा, आप ही सोचिए।
ये लेकिन ये इनका तो काम है आलोचना करना है, आलोचना करते रहेंगे। हमारा काम है विकास करना, हम विकास करते रहेंगे। अच्छा, अगर बात करें ग्रेटर नोएडा की, तो ग्रेटर नोएडा में बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन वहां अगर लोग जाते हैं रोज़गार के लिए, लोगों का कहना है कि रोज़गार बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अगर लोग वहां जॉब के लिए जाते हैं तो उन्हें जॉब नहीं मिलता। कहा जाता है कि 200 किलोमीटर दूर के बंदों को ही जॉब मिलेगी। देखिए, मैंने अभी बताई आपको रोजगार के बारे में, मैंने पहले बताया, मैं आपको सबूत दे रहा हूँ, आप उसे पढ़ें और पढ़कर आपकी समझ में आएगा। हमने 40% का आरक्षण नौकरियों में करा दिया है, 40% का आरक्षण नौकरियों में करा दिया। इसके लिए पिछली सरकार दोषी है जो आरक्षण नहीं करा पाई थी। इसके लिए सपा बसपा कांग्रेस दोषी हैं जो आरक्षण नहीं करा पाई थी। मैं आपको सबूत देता हूं, 40% का आरक्षण करा दिया। इसके बारे में मैं सबसे पहले बता चुका हूं, यह ऐतिहासिक काम करा हमने। यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। और मैंने बता दी, जो 3 सेक्टर बने हैं, सेक्टर 10 और 11 जो महाची के पास है, सेक्टर 13 जो खेड़ी और सुनपुरा के पास है, इसमें 600 बड़ी कंपनी आ रही हैं। इसमें समझता हूँ हमारे दादरी विधानसभा क्षेत्र के 90% नौजवान इसमें लग जाएंगे। और ये रोजगार की स्कीम है। और देखिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पास कागज़ है, आप 15 पॉइंट पढ़ें। ये 15 पॉइंट है, मैंने इसे वो करा है अंडरलाइन, और मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको, तो आपकी समझ में आ जाएगी कि ये तो झूठ आरोप लगाते हैं लोग। इस समझ में आ जाएगी कि हमने कुछ काम करा है नहीं करा, हमने रोजगार की तरफ सोचा है नहीं सोचा। ये तो पहली सरकारों का काम था, उन्हें करना चाहिए जो काम हमने अब करा, पहले हो जाना चाहिए था। इसमें अलॉटमेंट लेटर है, इन द रेफरेंस टू योर सबमिट डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इट शैल बी मैंडेटरी, मैंडेटरी का मतलब आवश्यक, टू प्रोवाइड मोर देन 40% एम्प्लॉयमेंट टू लोकल यूथ, लोकल यूथों का 40% आरक्षण होगा। आउट ऑफ टोटल ग्रांटेड एम्प्लॉयमेंट, जितने टोटल होंगे कंपनी में उनमें 40% का आरक्षण है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है ये। और इन द फैक्ट्री एज पर देयर क्वालिफिकेशन। और आप कह रहे हैं आरक्षण हमने तो इसलिए कराया इसको जो आप बात कह रहे हैं। ये तो लोगों की शिकायत है, हम आपके पास लोगों की शिकायत को तो बता रहा हूँ मैं, लोगों की जो शिकायत है उसको तो बता रहा हूँ, उसको दूर कर रहा हूँ कि उसमें मैंने बताया हमने आरक्षण करा दिया है, हमने आरक्षण करा दिया, सबूत आपके साथ हैं। ये अलॉटमेंट लेटर हैं कंपनियों के जिनको अलॉट हुई हैं, ये हमारे पास हैं, इसलिए तो हमने कराया। 200 लोकल बच्चों को नहीं लेती, इसलिए तो आरक्षण कराया। अच्छा, लोग लगातार कह रहे हैं कि हम महंगाई से जूझ रहे हैं। क्या बीजेपी ने वाकई ज़्यादा महंगाई की है? लोग लगातार कह रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, इससे पहले जो सरकारें थी उनमें इतनी महंगाई नहीं थी। देखिए, महंगाई पहले भी थी, लोगों पर कोई मुद्दा नहीं है। आप देखें, वैश्विक महामारी कोरोना चली, वैश्विक महामारी कोरोना में आपने देखा रेलें बंद हो गई, बस बंद हो गई, हवाई जहाज बंद हो गई, इंडस्ट्री बंद हो गई। और ये महंगाई भारत का ही मुद्दा नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। तेल है, जैसा तेल बाहर से आता है। अब तेल बाहर के लोग अब महंगा करेंगे तो कैसा मंदा होगा, महंगा होगा, आप बताएं। नहीं, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जो हमारे यहाँ से तेल खरीद रहे हैं, लेकिन वो आधे रेटों में बेच रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है तेल बाहर से आ रहा है और बाहर से आकर के तेल की कीमत वो बढ़ाते हैं। हम इस तेल की कीमत को कम कर रहे हैं, धीरे धीरे कम कर रहे हैं। दूध के दाम है, सब कुछ बढ़ रहा है। ये तो महंगाई तो बढ़ती है, महंगाई तो बढ़ती है, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वेतन भी तो बढ़े हैं, सैलरी बढ़ी है, ये सब चीज़ बढ़ी है। और महंगाई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, यहाँ का मुद्दा नहीं है, देश का मुद्दा नहीं है। अच्छा, आने वाले 5 सालों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप देश के लिए? आने 5 सालों के लिए हमारा जेवर एयरपोर्ट आ रहा है, DMIC आ रही है, बॉम्बे कॉरिडोर आ रहा है। इससे इसका चहुमुखी विकास होगा यहाँ का, इसको उत्तम मोदी, इसका नक्शा बदल जाएगा। इसका हमें भाजपा को बधाई देनी चाहिए। एयरपोर्ट बहुत दिन से प्रस्तावित था लेकिन नहीं बना था। जब भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में आई और भारत में रही तो एयरपोर्ट बना दिया और DMIC ले आए। इस योजना से आप देखेंगे इस क्षेत्र की काया पलट हो जाएगी और चहुमुखी विकास होगा यहाँ का। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ टाइम भारत।